क्या आप पछतावे का शिकार हैं? गर्मी टाइट थी। वो वाला कि सिगरेट पीने को दिल नहीं चाहता था। सड़कों पर रश ऐसा था। तीसरा, गियर मुश्किल से लगे। फुल टाइम वाहियात दोपहर थी और कम से कम 120 किलोमीटर की ड्राइव शहर में हो चुकी थी। घर का रास्ता भी दूर था। शदीद थकन थी। सारा जिस्म जैसे थक हार के रिटायर होने वाले मूड में था। सबसे मुश्किल मरहला अभी बाकी था। वो सड़क जो इन दिनों बन रही है, जहाँ सारी ट्रैफिक ऐसे फंसती है किसी बरसाती नाले पे शॉपर फंस जाए, वो सड़क अभी आनी थी। एक और ऑप्शन था, लेकिन वो भी इतना ही खबीस, उलटहर और थका देने वाला था। अगर इस ख़राब सड़क से बचना है तो आपको एक ऐसा कॉलोनी से गुजरना पड़ेगा जहाँ गन गिन के 26 स्पीड ब्रेकर आएंगे। मतलब 26 मरतबा ब्रेक लगाओ, क्लच दबाओ, लाहौल बढ़ो और आगे बढ़ो। इधर मसला है ये भी था कि 26 में से एक भी स्पीड ब्रेकर ध्यान न गया तो झटका बड़ा बुरा लगना है। खड्डे छड़के स्पीड ब्रेकर नज़र ना आना एक अलमिया है और अपने साथ कुछ ज़्यादा ही है। एक दफ़ा बैठे बिठाए नजफ़ खान की अपेंडिक्स का मसला हो गया। भागम भागा गरीब अस्पताल दाखिल हुआ, ऑपरेशन कराया। माँ बाप, चाचू सबकी दौड़ने लग गईं। जिस दिन डिस्चार्ज होना था इस दिन सुबह थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल गई। मैं इसके पास ही था, मोटरसाइकिल भी थी। मैंने कहा चलिए चलें। वो जवान तैयार हो गया। अब एक मरीज़ को लिए फ़कीर मैं मेन रोड से गुजर रहा था। मोटरसाइकिल 40-50 की स्पीड पर है। मरीज़ अचानक चीखता है, ओ स्पीड ब्रेकर। मोटरसाइकिल चलाने वाला जवाब देता है, हाँ नहा नज़र आ रहा है, और साथ ही बगैर ब्रेक लगाए स्पीड ब्रेकर पर चढ़ जाता है। मरीज़ जो कि हशरास झटके से हुआ है था, वो तो बंदा सोच ही नहीं सकता। मरीज़ का जो हशर उस झटके से हुआ था वो तो बंदा सोच ही नहीं सकता, लेकिन मरीज़ ने जिस तबीयत और तलफ़ुज़ से गालियाँ दी वो आप सोच है आपकी। तो इस मुख्तसर हिकायत के बाद ये वाज़ेह हो गया कि ब्रेक वक्त पर ना लगा सकना एक सिंड्रोम है, वो भाई को लाहक है। ऑप्शन वही दो थे, या उधड़ी हुई सड़क पर गाड़ी फंसा लो या 26 उछलो। कैसा भाई ये तर्जुमा स्पीड ब्रेकर का क्रॉस करो। थोड़ा हिसाब किताब करके गाड़ी ख़राब वाली सड़क पर डाल ली। मौत से पहले मर जाने वाली खौफ जब इस जगह पहुंचा जहां गाड़ी फंसना थी तो एकदम झटका लगा। जो सड़क के 3 माह से बन रही थी तो आज एकदम रेडी थी। वाह वाह वाह, मतलब इधर से उधर जाओ तो बराबर टू वे ट्रैफिक। तो जैसे ही इस पर चढ़ा ये कॉलम पकना शुरू हो गया। पहले लोगों की यही निशानी है कि कोई भी काम करें इसमें कहानी ढूंढते हैं या अखलाकी सबक है, दोनों मिल गए और कमाल मिले। अगर मैं रास्ते पर जाता, बहुत दफ़ा ब्रेक लगानी थी तो वो एक तयशुदा रास्ता था। मालूम था कि बाबा इतनी दफ़ा उछलोगे तो घर आ जाएगा, या कुछ तय नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा खुशगुमानी थी कि ट्रैफिक कम हुई तो जल्द सड़क कट जाएगी। चुनाचे फ़कीर ने रिस्क लिया। रिस्क का फल ये मिला कि नई तारकोल बिछी काली नेट सड़क धूप में चमकती हुई अपना इस्तकबाल कर रही थी। ऐसा ना हो तो क्या होता, वही रश मिलता। हो सकता है गाड़ी इतनी पस्ती के आत्मास रुल जाती। आधे घंटे के बाद एक ही जगह खड़े रहकर पता लगता कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी की छुट्टी का टाइम था तो पूरी सड़क की वाट लग गई। बात ख़त्म हुई, क्यों ही क्या कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ता खुला, ट्रैफिक भी कम थी। सवार अपने घर सुकून से पहुंच गया। ज़िंदगी बस इस रिस्क का नाम है। लेना है तो ले लें, मगर फ़ायदा कोई ख़ास नहीं होता। अगर ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, अगर मैं वैसा करता तो ऐसा हो जाता। काश इस वक्त ये काम कर लेता। अफसोस मैंने वक्त पर फैसला ठीक नहीं किया, वगैरह वगैरह। रोज़ इंसान के दिमाग में ऐसे ख्यालों की लहरें उठती हैं। कोई कोई दिमाग तो इन्हीं बातों का समंदर होता है, और पछतावे का शिकार फ़र्द कब का डूब चुका होता है, जैसा वो हमें नज़र आता है। इसकी बेरूह जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मगर यकीन कर लीजिए, इस वक्त आप भी फैसला करते कि आपने सोचना यही था, काश मैं ऐसा ना करता। ये तय था कि हालात ने आपको घेरे में गार के उधर लाना था जहां आप खड़े हैं। जैसे मैंने सोचा कि गाड़ी फला सड़क पर ले जाऊंगा, इसके पीछे एक तवील अरसे की थकान और कोफ्त का तजर्बा शामिल था। इस दिन ऐसा हो नहीं सकता था। मैं स्पीड ब्रेकर वाला रास्ता पकड़ लेता। इस दिन मेरे क्लच दबाने वाली टांग के घुटने में भी दर्द था। दूसरे कई ऐसे बारीक चक्कर थे जिनकी वजह से मैंने वो फैसला मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। अब अगर ट्रैफिक मिलती तो सड़क खुद ही मिलती तो मैं भी पछताया होता ऑफ कोर्स। लेकिन सोचना बेमाने है कि मैं दूसरे रास्ते से गया होता तो क्या होता। अगर मैं दूसरे रास्ते से भी चला गया होता तो इधर भी कोई ना कोई तख्वारी होती। इस दिन मेरे कदम चूमती। ये तय है। हमें बातें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बार हो तो रही होती हैं। इस वक्त आपके इलाके में जितने रहने वाले फ़र्ज़ करें 5 लाख लोग, अगर वो सबके सब इस सड़क पर आना चाहें जहाँ से आपका रोज़ाना काम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा।
शदीद ट्रैफिक और लंबी ज़लालत, यही सब कुछ हमारे रोज़मर्रा के मामलात का भी हाल है। एक आदमी के ख़ैरात मफाद का सेट दूसरे आदमी के ख़ैरात और मफादात से टकरा जाए तो ये मुलाकात हो जाएगी और या एक्सीडेंट। लेकिन अगर 10 आदमी आपस में टकरा जाएं तो इससे क्या कहेंगे? इसका मतलब है यही हो सकता है कि बंदों का सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। ऐसा आमतौर पर नहीं होता। सिर्फ इतनी नहीं होता कि हम सब किसी न किसी सोच के सेट पैटर्न पर चल रहे हैं। हमें आज़ादी का एहसास तो होता है, लेकिन हम पास इतनी ज़्यादा नहीं होती। किसी भी पछतावे के वक्त ठंडे दिल से गौर करें तो ऐसी तफसीलें याद आएंगी कि आप अपने आप को बाइज़्ज़त बरी कर देंगे। जिधर आप फंसे इधर आपने वही किया जो आपने करना था। नतीजा क्या निकला? इस मखसूस वक्त में बाकी दुनिया वालों का प्लान तय करेगा कि इस वक्त सड़क ताहाल खुद ही होती तो मैं क्या कर सकता था। बहरहाल बाकी दुनिया को पहले से तयशुदा काम होता। तो ए पछतावे वाले लोगों, तो यकीन रखो कि जिस वक्त तुमने जो किया वो ठीक किया, तुम कर ही सकते थे। इसका नतीजा बहरहाल तो तुम्हारे आसपास मौजूद लोगों के सेट ऑफ इंटरेस्ट ने तय करना था। तुम जो भी करते तुम्हें इससे तयशुदा रास्ते पर चलकर यहीं खड़ा होना था जहाँ अब हो। मिसालों के ढेर लगाए जा सकते हैं, लेकिन समझने वाले को एक ही वाक़या काफ़ी है जो अर्ज़ कर दिया। यार सीधी बात है, तुम दुनिया में आ गए, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कब जाओगे कुछ नहीं मालूम, बस यही सीन है। बाकी सब का भी यही है। अब इसमें जो मालूम है वो सिर्फ इतना है कि सब लोग अगर एक ही रास्ता चुनेंगे तो फंसते और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकेगा। 7 अरब इंसान हैं जो मर्जी चाहते हैं करते फिरते हैं। इसका अच्छा बुरा कोई भी नतीजा दूसरों के असरअंदाज किए बगैर नहीं आ सकता। जो रिज़ल्ट एक मखसूस वक्त में सामने आएगा, इनकी एक लकी या अनलकी होने का फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि वो एक एडजस्टमेंट होगी। कायनाती एडजस्टमेंट। आफाकी साइंस मुश्किल हो गया, दोबारा से पढ़ने मजबूरी है। पछतावे का शिकार इंसान मुफ्त में रुल जाता है। ये बस हर ऐसे आदमी और अपने आप की हमदर्दी में लिखा गया कुछ सामान्य जिस कोई पछतावा नहीं। वो पहले ही मलंग या खैर हुए मुर्शिद फेर पढ़ना शुरू कर क्यों कीता सी। वो अच्छा भला दिलबर किस्म का आदमी था। वो हर वक्त हंसी मजाक मौज मस्ती, हर किसी के साथ छिड़खाड़, इंतहाई संजीदा बातों के दरमियान भी हंसने का एक ना एक पहलू तलाश कर लेने वाला। वो दूसरों पर हंसता था, अपनी हंसी उड़वाने का हौसला भी इसमें था। गाँव से शहर आया अचानक, अच्छा बैकग्राउंड था, मेहनती बच्चा था, पढ़ाई में खूब मेहनत की, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ, यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से भी एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर बाहर आया। बाद 3 माह किसी लोकल कंपनी में गुजारने के बाद इसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इसका स्टाइल बड़ा देसी किस्म का है, जहाँ हम लोग अपने क्लाइंट्स को सर कहते हैं नहीं सकते। वो नाम से मुखातिब करता है, इज़्ज़त से बात करता है, लेकिन किसी को सर पर चढ़ाना इसने सीखा ही नहीं था। 3-4 साल की मुसलसल मेहनत के बाद तकरीबन सारे कस्टमर इसके दोस्त बन चुके थे। इसके ज़ाती ताल्लुकात भी इनसे बहुत अच्छे थे। एक तो कंपनी की गुडविल के इसके नाम के साथ मौजूद थी, और दूसरा ये कि वो ख़ुद भी मार्केट का बंदा था। तो इतने अरसे में वो एक काबिल रश PR बनाने में कामयाब हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन था, डरता वरता किसी से नहीं था, खाते पीते घर से था, और शादी भी नहीं हुई थी, तो अफसरों को वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता था। किसी भी मीटिंग में सबसे ज़्यादा चुभने वाले सवाल उसी के होते थे, सबसे तल्ख जवाब भी उसी को सुनना पड़ता है। लेकिन इसके चक्कर में बाकी लोगों को भी नैया पार लग जाती है। जिस किसी को अपना कोई मसला डिस्कस करना होता है वो इंतज़ार करता है, यार ये पहले ये बोल ले, इसके बोलने के बाद रास्ता खुल जाएगा, तो हम लोग भी अपनी मर्ज़ी से थोड़े से लुक़मे दे लेंगे। रास्ता अक्सर खुल जाया करता था। बाकियों के काम कुछ ना कुछ निकल आते, लेकिन इसके मामला अक्सर लटके रहते। वजह सिर्फ ये थी कि वो चुप नहीं रहता था, और वो बोलना जानता था और बेहतर बोलता चला जाता था। इससे फॉर्मेलिटीज़ बहुत बुरी लगती थी। जिस दिन टाई लगा लेता इससे मौत पड़ी होती थी। कोट पहनना तो बार बार वो बाजू ऊपर चढ़ाता। नॉर्मल दिनों में वो आम सी कॉटन की पतलून और ख़मीज़ पहनता, लेकिन जब अहम मीटिंग्स होती तो इसे तैयार भी होना पड़ता। ये तैयारी बहरहाल एक शदीद कोफ्त का शिकार करती। दफ्तर आते ही जूते उतार कर चप्पलें पहन लेता और काम शुरू कर देता। काम में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। इसी आदत की वजह से उसे इदारे वाले भी इसकी बातें पी जाते थे। जानते थे कि यही बंदा है जिसकी इस वक्त सबसे अच्छी क्लाइंट डीलिंग है और इसकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट भी लेकर आ रहा है। शादी के बाद इसे ख्याल आया कि वो अपना घर बनाया जाए। इसने छोटे से एक घर के लिए जैसे तैसे प्लॉट ख़रीद लिया और इमारत बनाने का सोचने लगा। इसे अंदाज़ा हुआ कि नौकरी में जितना कमाया था इसे ज़मीन ले ली, अब क्या होगा। इसे बेचकर घर में जायदाद का थोड़ा बहुत बंटवारा हुआ तो इसके हिस्से में इतने ही पैसे आएंगे जितने से एक मुनासिब घर बना लिया। बचे हुए इनकी पढ़ाई का ख़र्चा भी शुरू हो गया है, लेकिन इसकी तनख्वाह इतनी मुनासिब थी कि अच्छा खासा गुजारा चला जाना था। अब वो इतना ही शौक़ और चुलबुला था जितना पहले दिन से देखा गया। वो तो लंबा सफ़र इस वजह से नहीं करता था कि 8-10 घंटे एक ही जगह पर उखड़े बैठने पड़ेगा। ट्रेन का ऑप्शन मौजूद था तो वो ट्रेन में जाता, वरना अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता। रास्ते 36 जगह रुकता, आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचता। एक दिन इसने फ़ैसला कर लिया अपना बिज़नेस शुरू करना है। ख़ानदान में पहली बार कारखानेदार थे।
पहले भी सब कारखाने जाते, वो वाहिद बंदा था जो कहीं नौकरी कर रहा था। इन्हें वो कहता था यार इतना पढ़ा है तो कम से कम बंदा कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठाए। इस वक्त इसे लगा शायद वो गलत था और बाकी सब ठीक थे। यही मेहनत अगर अपने कारोबार में की जाएगी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। नौकरी के साथ साथ इसने बहुत छोटे पैमाने पर इसी तरह का अपना ज़ाती कारोबार भी शुरू कर दिया। कस्टमर इससे चूँकि पहले से जानते थे इसलिए कुछ ऑर्डर भी आने लगे थे। यूँ ज़ाती कारोबार से ख्वाब की ताबीर सामने नज़र आने लगी। 8-9 बरस के करने के बाद इसने फैसला किया वो इस्तीफ़ा देकर फुल टाइम अपने कारोबार को तरफ तवज्जो दे, क्योंकि 1.5 साल पहले शुरू किया गया ये काम अब मज़ीद वक्त मांगता था। इसका इस्तीफ़ा दफ्तर में मौसूल हुआ तो सब बहुत हैरान थे। इसका ख्याल था कि वो एक नॉन सीरियस आदमी है, कारोबार कैसे कर सकता है। सिर्फ इनका ख्याल था रिज़ाइन करने ठीक 1 बरस बाद वो इतने कारोबारी सरसों मालिक बना जितनी रकम वो पहले कम से कम 5 साल में कमाया करता था। पिछले हफ्ते थोड़ा सा वक्त था, इसे फ़ोन किया, उससे मुलाकात हो गई। जो सारा तलवी अपने दफ्तर में था, छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी और पूरे चेहरे पर छट चुकी थी। वज़न 5-6 किलो कम था। चेहरे की लकीरें जो हमेशा हंसी की खबर सुनाया करती थी वो अब उल्टी लटकी हुई थी, जैसे अंग्रेज़ी हर्फ यू को उल्टा कर दिया जाए। अजीब सी थकान इसके चेहरे पर थी। 1 घंटे की भी मुलाकात में एक भी लतीफ़ा जुगत इसके मुंह से निकल ना पाई। वो बहुत परेशान था। कारोबार में हुकूमत की तरफ से नई पाबंदियों का सामना था। इस बिल पर साइन करने वाले अरकान असम्बली कारोबार के अलिफ बे भी नहीं जानते थे और नई शक़ें मंजूर होते ही सारा बिजली इनके कारोबारियों पर गिर रही थी। इसके जैसे 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हो चुके थे। वो शदीद एंजाइटी का शिकार था। वो पाकिस्तान में कोई भी कारोबार शुरू करने के शदीद ख़िलाफ़ हो चुका था। हर वक्त हंसी मजाक करने वाला जसारत की बातों का निचोड़ ये था, यार नौकरी में बैठ के लगता था कि ये सब काम बड़े आसान है। हम लोग अफसरों से बड़े जाते थे, छोटी छोटे बातों पे तूफान उठा देते थे। हमें लगता था कि ये लोग जानबूझकर इतनी छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन में इतनी देर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। नौकरी करने वाला इधर बहुत सुख में। पहले हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती थी, अब 2 हफ्ते बाद भी कोई छुट्टी नहीं होती। रात गए जब काम ख़त्म होते हैं तो घर में जाता हूँ। पैसा कमाया, लेकिन साथ जो टेंशन बंदी हुई है वो बाहर वाला कोई भी नहीं सोच सकता। कोई भी कारोबार देख लो, इसके हाथ उससे बुरी तरीके से बंधे होंगे कि हर वक्त वो मेरी तरह औजार बैठा होगा, या कोई भी ज़ाब्ता या कानून तय नहीं है। जिस सरकारी अफसर की दाढ़ तले आप आएंगे वो आपको चबा जाएगा। इनके ख्याल में हम नोटों की फसलें उगाते हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी दफ्तर में हाज़िरी देनी पड़ती है। लीगल एडवाइज़री रखें तो मुसीबत, रख लें तो इसके ख़र्चे पूरे करें। कितने ही लोग मुझे काम फैलाने का कह चुके हैं, इन्वेस्टर तक लगाने को तैयार हैं, लेकिन यार किस मुँह से इस गोरखधंधे को और फैलाऊँ। वक्त कहाँ से लाऊंगा? क्या सोना भी बंद कर दूंगा? घर जाना छोड़ दूँ? लाओ ज़रा किसी मोटिवेशनल स्पीकर को जो मुझे समझाए कि ख्वाब देखते रहना ज़्यादा आसान होता है, इन्हें पा लेना। मेरा वक्त, खुशियाँ और मेरी तफरीह, मेरा मिलना जुलना, इधर उधर घूम लेना, बेफिक्री बैठ के कुछ खा लेना, सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम ज़ीरो। तो बाबू याद रखो, अगर कभी अपना काम करने की सोचो तो पहले सोच लो करना कहाँ है। अगर यहाँ करना है तो 12 घंटे की बिजली लोड शेडिंग, गैस की 6 माह आदम फरहमी, कमर्शियल बिल, 20 मुख्तलिफ टैक्स, नई कानून साजी और इसके बिल पर आने पर आयरो शक्ल टैक्स के लिए तैयार रहो। और हाँ, चलती नौकरी को लात मारना एन बदनसीबी है। ख्वाब देखो लेकिन इनके पीछे दीवाने मत हो।